सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी और बरकत दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा ने आपको आशीष दी, आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई उम्मीद दी, एक नया किरण दिया और एक नया आपके जीवन में एक नया प्रकाश आया, एक नई रोशनी आई। तो खुदावंद का हर एक मसीह भाई बहन धन्यवाद करे कि पिता, हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि सुंदर से सुबह के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि आपने मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों को और मेरे हर एक चीजों में आपने मेरी मदद की। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें ये जानना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब्राहम का मैं उदाहरण दूंगा जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि इन बातों को हम समझ गए जीवन में तो हर एक काम बड़ी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें हमारा हर एक अपराध, हर एक प्रकार का गुनाह क्षमा करता है। देखिएगा, आप पढ़िएगा रोमियो पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है। इन वचनों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए, आपके जीवन के लिए और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 4:1 में लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। ये बात यदि हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि आखिर परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। यदि यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताया गया है, इसलिए हम क्या कहें, अब्राहम को क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की उसके अंदर इच्छा होती, जगह हो जाती। यदि आज कोई काम व्यक्ति करता है या थोड़ी सी सक्सेस या थोड़ा सा शोहरत पा लेता है, थोड़ा सा पैसा आ जाता है, तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। तो परमेश्वर ने आगे क्या कहा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज इंसान यदि 1000 रुपए से अधिक कमा लेता है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, या कोई 40,000 50,000 महीने कमा लेता है तो वो कहता है मुझसे ज्यादा कोई कमाने वाला नहीं है। ये एक अहंकार होता है और ये घमंड होता है, लेकिन ये आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये सीखने के लिए आज हम अब्राहम की जीवन की घटना को देख रहे हैं। इसीलिए आगे लिखा हुआ है परमेश्वर के अनुसार क्या कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। क्या किया अब्राहम ने? दौलत पे नहीं, धन पे नहीं, उसने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया, यानी परमेश्वर पर विश्वास किया। तो आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें भी, हमारे पास जो भी कुछ है वो सब एक साइड में है, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हम खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा मिलता है, अपने बच्चों को देख रेख करते हैं, उनको अच्छे कपड़े, खाना, हर एक चीज देते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमारा परमेश्वर हमारे पास होना चाहिए। यदि हमारे पास धन, दौलत, शोहरत, नाम, पैसा, हर एक चीज आ जाएगा तो जीवन में व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सर्वप्रथम है। उसके बाद सारी चीजें, संसार की वस्तुएं आपके जीवन में वैसे ही आ जाएंगी। यदि नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहता है। वो हर एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है, लेकिन एक समय होता है परमेश्वर का, यानी वचन जो पूरा होता है वो समय के अनुसार होता है। आप जैसे देखते हैं सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है, धरती और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है, धरती और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका एक समय है। यदि आज आप रोते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं,
आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास बच्चे नहीं हैं, आपके पास यदि बच्चे हैं तो वो सही सुधर नहीं रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा मैं हर एक चीज का समय निश्चित और फिक्स किया हूं और मैं उसे ठीक करूंगा, लेकिन उसे ठीक करने की कोशिश हमें भी करना चाहिए। यदि हम प्रयास करेंगे उससे प्रार्थना करने के लिए तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर देगा। यदि हम अनदेखा कर देंगे परमेश्वर हमारा ठीक ही कर देगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उन्हीं लोगों से ज्यादा प्रेम करता है, प्यार तो हर एक व्यक्ति से करता है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने ही बनाया है, परमेश्वर ने मनुष्यों को ही बनाया है। लेकिन उन लोगों को ज्यादा परमेश्वर प्रेम करता है जो लोग परमेश्वर को याद करते हैं। क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं? यदि आपको परमेश्वर ने जीवन दिया तो क्या आप धन्यवाद नहीं करेंगे? करेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे? यदि आज मैं मजदूरी करता हूं तो मेरा हक है, वो किसी प्रकार का दान नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज आप मजदूरी करते हैं, आज आप नौकरी करते हैं या आपके घर में कोई करता है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका वो हक है, उसका वो हक है, वो अधिकार है। जो नौकरी करता है, मजदूरी करता है, काम करता है, जॉब करता है, कुछ भी करता हो जीवन में, वो उसका हक है, उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक है, हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्यवाद करता है। यदि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनों के पास समय नहीं होता है। विश्वास करिए, धरती में, जीवन में आज जो भी कुछ है वो सब यहीं रह जाएगा। जो भी जाएगा, जो आज आप सुन रहे हैं, जो भी जाएगा परमेश्वर का वचन, जो भी जाएगा आपकी आत्मा, शरीर तक यहाँ छूट जाएगी, हर एक चीज छूट जाएगा आपका। जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस बात को याद रखना। समय निकालिए, जीवन में समय निकालना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए या सुनने के लिए। मेरे प्रियो, मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में दूसरे के भरोसे कोई भी काम मत छोड़ना, खुद करना, खुद मजबूत बनना, स्ट्रांग बनना, क्योंकि मैं आपको इसी के लिए प्रेयर करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप स्ट्रांग बने, आप मजबूत बने, आप ताकतवर बने। वो ताकत नहीं जो संसार में चलती है, परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर कहता है कि तुम ज्ञान और बुद्धि और समझ मैं दूंगा, तुम केवल कार्य करो, तुम विश्वास करो, प्रार्थना करो, विनती करो, मेरे वचन को पढ़ो और समझो कि मैं क्या कहता हूं, और मेरी बातों को फॉलो करो, मेरी बातों को जानो और सीखो कि मैं क्या कहता हूं। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, धन्य वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। परमेश्वर का वचन कहता है वो धन्य है जिनके अपराधों और गुनाहों को, पापों को मैंने क्षमा कर दिया, उनके अपराधों को मैंने ढांप दिया। तो आज हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला है, आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर दिया, और उसके बाद भी परमेश्वर कहता है वो धन्य लोग हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज मेरा पिता, हम सब का पिता, हम सब का परमेश्वर, हम सब का यीशु मसीह आज हमारे लिए एक बलिदान दिया है, तो हमको बचाने के लिए, हमको जीवन देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, हमारे अपराधों को, अधर्मों को क्षमा करने के लिए, पापों को क्षमा करने के लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, धन्य वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वह व्यक्ति, वो मनुष्य
जिसको परमेश्वर पापी न ठहराए। आज हमें ये जानना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है, वो प्यार करने वाला है। यदि आज हमारा विश्वास, हमारी प्रतिज्ञा यदि हम जीवन में कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर हमें स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है। मेरे प्रियो, आज आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने ये पाप कर दिया था तो मेरे पाप क्षमा नहीं होंगे, या मैंने ये अपराध कर दिया था जाने अनजाने में। जो भी गलती आपसे हुई हो उसको भूल जाइए और परमेश्वर से कहिए कि पिता, जो भी मैंने अपराध किए उन सब अपराधों और गुनाहों को, उन सब पापों को मैं कबूल करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने किया है। उस दिन परमेश्वर आपके हर एक पापों को क्षमा कर देगा। जिस दिन आप ये घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के घुटने सामने टेक करके जिस दिन आप ये कहेंगे, अपने मुंह से शब्द निकालेंगे, उस दिन आपको आपके माइंड में हल्का सा महसूस होगा कि आप एकदम फ्री हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आइए प्रार्थना करते हैं। यदि समय है तो अंत तक प्रार्थना को ग्रहण करिए, अन्यथा आप प्रार्थना को ना करें। यदि समय है तो परमेश्वर के वचन को और प्रार्थना को लगातार करते रहिए और अपने मन को एकाग्र करिए, इधर उधर मत ले जाइए, क्योंकि थोड़ी समय की बात है जब हम प्रार्थना कर सकें तो अपने दिनचर्या, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने जीवन का हर एक काम करिए, कोई नहीं मना करता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता, मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया।
हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुंचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया। याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे। सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं
विफलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए। अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो, परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।